नमस्कार जी सबको, धन्यवाद। आप सभी का गीता अध्ययन के इस नेक्स्ट सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम 5वें अध्याय की चर्चा पर हैं। अभी तक हमने पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक पढ़ा, जहां शशि दीदी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि अर्जुन कैसे प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण भगवान से कि आप बताइए कि मुझे किस तरह से कर्म करने हैं। तीसरे श्लोक में सूत सर ने जब करवाया था तो उन्होंने बताया था कि दुख का कारण राग और द्वेष है। मेरे पास ये क्यों नहीं है, दूसरे के पास ये क्यों है, ऐसा सोचने पर हमारे मन में द्वेष आ जाता है। सड़क पर चलते हुए पत्थर भी है, खाई भी है, तो पत्थर को खड्डे में डाल देने से समस्या का समाधान हो सकता है। अर्थात गलतियों की भी उपयोगिता ढूंढ ले तो द्वेष मिट जाता है। आज हम श्लोक 4 की बात करेंगे। शशि दीदी का बहुत बहुत स्वागत और अनुरोध कि आज के श्लोक की शुरुआत करें। हरिओम शशि दीदी। हरिओम। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। कल एक जो स्टार्ट में मैं श्लोक बोलती हूँ, 1 सेकंड में उसको आप मीनिंग साथ बोल के फिर मैं आगे श्लोक नंबर 5 स्टार्ट करूंगी। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। हाथ में वंशी, घनश्याम शरीर पर पीतांबर और बिंबा जैसे लाल होंठ। बिंबा एक फल का नाम है जिसे चिब्बड़ भी बोलते हैं। बिंबा जैसे लाल होंठ, पूर्ण चंद्र जैसा मुख, कमल नेत्र, ऐसे कृष्ण के अतिरिक्त मैं किसी और तत्व को नहीं जानती। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। हमारा आज का है, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? उस दिन कोई पूछ रहे थे कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, मीनाक्षी भाई पूछ रहे थे। ये एक्चुअली मुझे भाई साहब ने भेजा था, है तो इसमें ही है, गीता में ही लिखा हुआ है, साधक संजीवनी में ही ये श्लोक है। मैं पेज बता दूंगी आपको, ठीक है? हाँ जी। हमारा आज का श्लोक है श्लोक नंबर 5। कल के श्लोक में बताया था कि बेसमझ लोग जो हैं वो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, पंडित जन नहीं। इन दोनों में से एक साधन में भी, चाहे ज्ञान योग में या सांख्य योग में या कर्म योग में, किसी एक में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आज का श्लोक है श्लोक नंबर 5। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ पंचमोध्यायः। श्लोक नंबर 5। यत् सांख्ययै प्राप्यते स्थानम। स्थानम तक सेंटेंस है ये। यत् सांख्ययै, यत् आधे त पे कॉमा, सांख्य सांख्य सांख्ययै, अब सांख्यई नहीं बोला जा रहा पूरा, यत् सांख्यई, सॉरी सांख्य, यत् सांख्यई प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते। तद्यो गैरपि गम्यते, ये वर्ड है तद्यो, त आधा द, तद योगैर अपि, ये वर्ड है तत् योगैर अपि एकम सांख्यंच योगंच
एकम सांख्यंच, च आ गया तो उसको उसके साथ ही जोड़ लेंगे, सांख्यंच। एकम सांख्यंच योगंच यह पश्यति स पश्यति, यह पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते, तद्यो गैरपि गम्यते। एकम सांख्यंच योगंच, एकम सांख्यंच योगंच यह पश्यति स पश्यति, यह पश्यति स पश्यति। सांख्यई, सांख्य योगियों के द्वारा, ज्ञान योगियों के द्वारा, यत स्थानम प्राप्यते, यत जो स्थानम का मतलब तत्व, परमात्मा तत्व, जो तत्व प्राप्यते प्राप्त किया जाता है। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, आगे वर्ड है तद्योगई, इसमें से योगई वर्ड को लिया है। योगई अपि, कर्म योगियों के द्वारा भी, तद गम्यते, वही तत्व प्राप्त किया जाता है। एक बार फिर सुनो, यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम, जो सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, योगैरपि तद्गम्यते, कर्म योगियों के द्वारा भी वही तत्व प्राप्त किया जाता है। आगे कहा है यह सांख्यम च योगम, यह लिखा हुआ है यह पश्यति स पश्यति। जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एकम पश्यति, एकम स्टार्ट में ही आया हुआ है, एकम पश्यति फल रूप में एक ही देखता है, कि सांख्य योग और कर्म योग को एक ही समझता है, स च पश्यति, वही यथार्थ रूप से देखता है। कर्म योग और सांख्य योग, इन दोनों के द्वारा एक ही फल की प्राप्ति होनी है, उस परमात्मा की प्राप्ति। किसी को ज्ञान योग अच्छा लगता है, किसी को कर्म योग अच्छा लगता है, लेकिन ये ढंग है दो अलग अलग, लेकिन इनसे प्राप्त फल जो है वो एक ही है, उस परमात्मा की प्राप्ति। आगे कहा है इसके बीच में कि इन दोनों सांख्य योग और कर्म योग में, इन दोनों में से किसी एक साधन में भी स्थित, किसी एक योग में भी स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फल रूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं, वही तत्व कर्म योगी प्राप्त करते हैं। संसार में कुछ ऐसा कहते हैं कि कर्म योग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कर्म योग से भी उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और ज्ञान योग से भी उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। जो सांख्य योगी वो ज्ञान से संबंध विच्छेद कर लेता है। संबंध विच्छेद करने, कर्मों से संबंध विच्छेद करने का मतलब कि हमारे कर्मों में कामना, ममता, आसक्ति और अहंकार ना हो, और कर्तृत्व की भावना ना हो, और समत्व योग हो हमारे कर्मों में। तो ज्ञान योगी ये समझ लेता है, और कर्म योगी जो है वो दूसरों के लिए सेवा करके इस ढंग से इस तत्व को प्राप्त करता है। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से संबंध विच्छेद होता है, और संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं, कर्म योग भी और ज्ञान योग भी। साधन काल में, अर्थात जिस समय हम योग में स्थित हैं, सांख्य योग का विवेक कर्म योग को अपनाना पड़ता है। मतलब कि जो सांख्य योगी है वो कर्म योग को भी अपनाता है, और जो कर्म योगी है वो सांख्य योग को भी अपनाता है। इनमें से कुछ चीजें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। यहाँ कहा है कि कर्म योग का कर्म संसार के लिए होता है, और
ज्ञान योगी का कहा गया है कि ज्ञान योगी को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वो परमात्मा तत्व को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। और कर्म योगी संसार के लिए कार्य करके अपना स्वयं उसने कुछ नहीं चाहना, केवल संसार के हित के लिए कार्य करना है। और सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों की स्थिति एक ही होती है। गीता के 3 अध्याय में बताया गया 3 श्लोक है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। कि 2 तरह की निष्ठाएं हैं इस लोक में, इस संसार में, कि एक ज्ञान योगी जो है वो सांख्य योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करता है, और कर्म योगी जो है वो कर्मों के द्वारा, कर्म दूसरों के लिए कर्म करने से उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है। ये संसार बड़ा विषम है। हमारी आज किसी से मित्रता है, जरा सी बात में मनमुटाव हो गया तो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं और एक दूसरे को कुछ देखना ही नहीं चाहते। ये क्यों है? जितनी देर हम त्याग करते रहेंगे, जितनी देर हमारे अंदर त्याग की भावना है, हमारी मित्रता बनी रहेगी। अगर किसी क्षण हमारे अंदर स्वार्थ की भावना आ गई, हमारी मित्रता वहीं समाप्त। इसलिए कहा गया है कि संसार बड़ा विषम है, लेकिन परमात्मा सम है। परमात्मा के साथ कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ समय के लिए कर दिया और कुछ समय नहीं किया। ये केवल मनुष्य की ही फितरत है कि अपनी मर्जी हुई तो बात कर ली, अपनी मर्जी ना हुई तो बात ना की। लेकिन जो योगी है उसकी कोशिश यही होती है, कर्म योगी की, कि मेरे किसी भी कर्म से किसी दूसरे को दुख ना पहुंचे। साधारण व्यक्ति जो है वो यही है कि जितनी देर उसका स्वार्थ पूरा होता रहता है उतनी देर वो बात करता है। जब स्वार्थ नहीं है, अपना काम निकल गया, उसके बाद वो व्यक्ति बात नहीं करता। तो इसलिए कहा है संसार विषम है। संसार से परमात्मा सम है, अतः सम रूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से संबंध विच्छेद करने पर होती है। जगह जगह पर यही वर्ड आया हुआ है, संसार संबंध विच्छेद। संबंध विच्छेद क्या है? हमारा शरीर ये नाशवान है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु ये प्रतिक्षण बदल रहा है। और संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए, इस शरीर से संबंध विच्छेद करने के लिए हमारे पास 2 मार्ग बताए गए हैं यहाँ पर, ज्ञान योग और कर्म योग। सत स्वरूप में तो कभी अभाव ही नहीं होता, परमात्मा तो सदा है, लेकिन कामना और आसक्ति अभाव में होती है। जब ज्ञानी ये समझ लेता है कि जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी हमारी कामना होती है और उसको होने के बाद हमारी आसक्ति बढ़ती है, लेकिन जब ज्ञानी को ये पता है तो वो अपना जीवन वैसे ही कामना, ममता, आसक्ति से ऊपर उठकर जीता है। और ये ज्ञान योग है। ये आगे कहा है कि जिन वस्तुओं से साधक का राग हो जाता है उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दें। फॉर एग्जाम्पल, कर्म योगी के लिए कहा गया यहाँ पर कि कुछ वस्त्र, कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र हमें अच्छे लगते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ भोजन में भी विशेष प्रकार की ऐसे आइटम्स हैं, हम अमावस वाले दिन या जब हम ये श्राद्ध के दिन आते हैं, स्पेशली जो हमारे बुजुर्गों को अच्छा लगता है हम वो देते हैं। जब हम ब्राह्मण को बुलाते हैं तो उस ब्राह्मण में हम अपने पितरों का रूप देखते हैं और हम उस ब्राह्मण में उन पितरों को समझते हुए, अपने बुजुर्गों को समझते हुए उन्हें वही वस्तुएं प्रदान करते हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जिन चीजों से हमारा राग है, जो मेरे टेस्ट की चीजें हैं, मेरे मुताबिक जिन वस्त्रों को मैं अच्छा समझती हूँ, उन वस्त्रों को दान करें, हम दूसरों की सेवा में लगाएं। इस तरह से करते हुए कि जिन चीजों से हमारा राग है उसे हम जब दूसरों की सेवा में साथ खर्च करेंगे तो हमारा राग जो है वो कुछ कम हो जाता है। और जिन व्यक्तियों से राग है, अब मैं तो ये कहूंगी कि सभी गीता प्रेमियों से मेरा राग है, तो कहा है कि जिन व्यक्तियों में राग है उनके निस्वार्थ भाव से सेवा करें। निस्वार्थ भाव से सेवा की, जैसे संत महात्माओं के द्वारा मुझे जिन भावों से ये गीता का ज्ञान प्रदान किया गया, उस परमात्मा की अपार कृपा है
उन्हीं भावों से ये ज्ञान जो है आगे निस्वार्थ भाव से वितरित किया जा रहा है, और आगे भी उसे बहनें आगे वितरित करने में लगी हुई है। तो यहाँ ये कहा है कि जिन व्यक्तियों से राग हो जाए, निस्वार्थ भाव से, उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करें। सेवा, यह कहा गया कर्म योग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा हम संसार से संबंध विच्छेद कर सकते हैं। आगे कहा है कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ जो लोग हैं वो अलग अलग फल देने वाला समझते हैं, और जो मनुष्य इन साधनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वो यथार्थ रूप से देखता है कि दोनों के द्वारा एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति है, चाहे हम कर्म योग से कर लें, चाहे हम ज्ञान योग से कर लें। अगर हम ज्ञान योग से कर रहे हैं तो अब उसमें भी कुछ ना कुछ हमें कर्म करने की जरूरत है, कर्म योग से कर रहे हैं हमें कुछ ज्ञान की जरूरत है। तो ये एक दूसरे के दोनों पूरक है, ज्ञान योग और कर्म योग। और मैंने कल भी कहा था कि भक्ति योग अभी आएगा आगे, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन तीनों का होना जरूरी है। भक्ति योग का मतलब है हमारी श्रद्धा, कर्म योग का मतलब है कर्म करना बिना किसी दूसरे के हित के लिए, निस्वार्थ भाव से, और ज्ञान योग का मतलब है कि अगर हमें उस कर्म करने के बारे में नॉलेज होगी तो तभी कर पाएंगे। तो तीनों चीजों की का होना जरूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। और आगे कहा है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को ही स्वतंत्र साधन मानते हैं, और दोनों का फल एक ही परमात्मा की प्राप्ति है। वो परमात्मा तो सबके अंदर है, लेकिन कौन कितने % उन्हें रियलाइज करता है, ये हरि के अपने अपने IQ पे डिपेंड करता है। जिसका मैक्सिमम, जिसने उस परमात्मा को रियलाइज कर लिया, उससे गलत काम नहीं होता। उससे जो कार्य होगा वो दूसरों के हित के लिए होगा, और जो कार्य होगा दूसरों की शांति और दूसरों की प्रसन्नता के लिए होगा। दूसरों को जो कुछ बांटेंगे, हमें तो वो मांगने की जरूरत ही नहीं, वही मिल जाना है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही बांटेगा। जिसके पास प्रेम है वो प्रेम बांटेगा, जिसके पास नफरत है वो नफरत बांटेगा, ईर्ष्या है वो ईर्ष्या बांटेगा। तो हम तो इन सब में से जो योगी सिलेक्ट करते हैं वो प्रेम, शांति और आनंद, ये तीनों बांटे जाते हैं। जब परमात्मा हमें 100% रियलाइज हो गए तो फिर ये शांति, आनंद और प्रसन्नता जो है यही बांटे जाते हैं, कोई और चीज बांटी नहीं जाती। कुछ भी बांटेंगे उसमें शांति, आनंद और प्रसन्नता होगी। और ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे साधक के पास दुनिया बैठना पसंद करती है। जिस तरह से हम संत महात्माओं के सानिध्य में जाकर बैठते हैं तो वहां की हमें वेव्स प्राप्त होती हैं, तो इसी प्रकार से जो साधक ज्ञान योग, कर्म योग में प्रॉपरली लगा हुआ है, तो वो जहां जो भी उसके पास आकर बैठेगा उसमें वो वेव्स जो है वो स्वतः ही आने लगती हैं। संगत का बहुत फर्क पड़ता है। आगे कहा है कि किसी भी साधन की पूर्णता होने पर, मतलब कि चाहे ज्ञान योग से कंप्लीटली हमने परमात्मा तत्व को पा लिया, चाहे कर्म योग से पा लिया, जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों मिट जाते हैं। पहला वर्ड कहा है जीने की इच्छा और मरने का भय। ये संसार जो है निरंतर, ये हमारा शरीर जो है निरंतर मर रहा है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, हर समय हर चीज जो है वो परिवर्तनशील है। उस शरीर में मरने का भय नहीं होता जिसको उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई है, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं होती। आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा तो सदा रहती है, बदलने वाला सिर्फ है शरीर है। फिर कहा है, फिर अगर ये जीने, दो बातें कही है इसके बीच में कि उस शरीर में मरने का भय नहीं और जीने की इच्छा नहीं। जीने की इच्छा आत्मा के लिए कहा कि आत्मा तो है ही अजर अमर। तो फिर कहा है कि मरने का भय और जीने की इच्छा किसमें होगी? जिसने अपने शरीर के साथ संबंध बना लिया, ये मेरा, ये मेरा,
हम इसको केवल स्वार्थ के भाव से अपने पास रखेंगे तो हमारे में मरने का भय भी होगा और जीने की इच्छा भी बनी रहेगी। वो दोनों चीजें होंगी। वो क्या है, जरा सा कुछ होएगा, जैसे ये कोरोना की उसमें कहते हैं, लेकिन जिसने परमात्मा तत्व पूरी तरह से प्राप्त कर लिया ना, उसका ध्यान, प्रिकॉशंस पूरी होनी चाहिए जो हमें आदेश दिए गए हैं, जरूर बिल्कुल। जैसे कहते हैं कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हर चीज का हम कर्म पूरा ढंग से करें, जो आदेश दिए गए हैं उसके लिए प्रिकॉशंस जरूर पूरी हो। पर जो योगी है उसका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, कुछ भी हो रहा है, हाय क्या हो जाएगा, हाय कैसे हो जाएगा, ये जो बातें हैं, ये जो डर है हमारे अंदर और ज्यादा ये चीज उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर कहा है कि जिस योगी ने परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया है उसमें मरने का भय और जीने की इच्छा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारे कर्म के मुताबिक हमारे श्वास पीछे से फिक्स हैं कि कब तक। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के अग्रवाल सारे संसार को निरोग करने वाले और स्वयं एक्सपर्ट इतने, लेकिन किसी चीज की कोई उनको ट्रीटमेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन 15-20 दिन के अंदर कैसे ही एक तितली की तरह जैसे कोई उड़ जाता है, ऐसे हम सबसे अलग हो गए। तो ये सिर्फ यहाँ पर आ गया है कि क्या उनको इस चीज के बारे में पता नहीं था, सब कुछ पता था, बट पीछे से जो उतने श्वास उनके फिक्स थे, उनके आगे, उस परमात्मा के आगे कोई जोर नहीं, केवल उतने ही प्राप्त किए। तो ये चीजें जो हैं, ये सोचे कि जो योगी है एंड तक वो नहीं कहते थे, वो यही कहते थे कि मेरे शो ऐसे चलने चाहिए। इतने दलेर बन के उन्होंने अपना जीवन दिया, तो वो एक दुनिया के लिए एक आदर्श बन के गए। जितना दुनिया के लिए वो आदर्श बन के गए, आज तक हम उनके जितने भी नियम बनाए हुए थे बहुत अच्छी तरह से ध्यान करते हैं कि जिंदगी जी तो डॉक्टर के अग्रवाल ने जी, हमारे सामने देखते हुए, मतलब कि एक जीवन का आदर्श बन के गए। तो आगे कहा है, पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। जो स्वरूप है अर्थात आत्मा तो भाव रूप है, उसमें तो कभी अभाव हुआ ही नहीं, इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा ना होने से उसमें कभी राग नहीं होता। कहते हैं जब कोई ना करता बनेगा तो भोगता भी तो जो करता होगा भोगता भी तो वही बनेगा। जब विद्यार्थी सॉरी गलत बोल गई, जब मनुष्य इस शरीर से जीवात्मा संबंध जोड़ लेता है, फिर वो कर्ता भी बनता, वो भोगता भी बनता है। जब वो भोगता बनता है तो आने वाली परिस्थिति से फिर वो सुखी दुखी भी होता है। तो आगे कहा है कि स्वयं भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लगता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पाने की इच्छा से करने का राग भी उत्पन्न हो जाता है। पाने की इच्छा और करने का राग, ये दोनों ही कर्म योग से मिट जाते हैं। सो हमारा आज का श्लोक है, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यंच योगंच यह पश्यति स पश्यति। हाँ जी आशु जी रिपीट करिए, किसी ने कोई वर्ड पूछना हो तो बोलिए। शशि मैडम, जीवन की जीने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए क्या, आपने ये कहा? देखो नहीं, समझ जीवन की नहीं, जीवन की जीने की इच्छा का मतलब हम अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छा गुजारे। ओके। हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, इतना करने से तो अगर हमारी जिंदगी 10 साल जीना है तो 5 साल ही रह जाते हैं। मतलब प्रेजेंट में जिए। ये चीज है कि हम अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएं। जिसकी सुबह अच्छी उसकी दोपहर अच्छी, जिसकी दोपहर अच्छी उसकी शाम अच्छी, जिसकी शाम अच्छी उसकी सवेर अच्छी। तो फिर जीने की तो इच्छा की कोई बात ही नहीं लगती, बीच में हम तो मस्ती में अपना प्रेजेंट गुजारेंगे। क्या जहाँ बीमार हो लें, सब कुछ करें हम, लेकिन हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ कोई नहीं, अपने विचार रखो। हाँ जी, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम जीवेत। तो बिल्कुल ठीक है, सुखम जीवेत। हाँ तो फिर कह रही हूँ ना कि हम ये चीज क्यों बार बार सोचते रहे, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। इस चीज के लिए अगर हम इस जीवन में मतलब के ज्ञान योग और कर्म योग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और भक्ति योग में कर रहे हैं,
उस तरफ तो मन ही नहीं जाता। हमारा तो जीवन वैसे ही प्रसन्नता, शांति और आनंद से भरा रहता है, उसकी तो बात ही नहीं आती। जहां कहीं शरीर में कहीं तकलीफ हुई, हमारा फर्ज बनता है ट्रीटमेंट करवाना उसका प्रॉपर, ना कि हम ये सोचते रहे भाई अब क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर तो वही हो गया ना कि अभी मौत आ जाएगी। मौत से तो डर होना ही नहीं चाहिए। नहीं, जो मौत से कुछ है जाओ हमारा जीवे। वो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक हाँ जियो जी, सुख से जीवे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो मैडम को क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी, मैं क्या पता नहीं जीना की इच्छा बंद कर दो फिर तो नहीं नहीं मुश्किल नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ जीने की इच्छा नहीं रहती। ये हम ये सोचेंगे भाई क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, ये चीजें जो है ये हमारे उसमें बाधक बनती है हमारे जीवन में। फ्यूचर में ना जियो, प्रेजेंट में रहो। हमें तो कुछ नहीं सोचना, जो कार्य करना है उसमें मैं प्रसन्न हूँ, मेरा परिवार प्रसन्न हो, मेरा समाज प्रसन्न हो, सारा वातावरण प्रसन्न हो। ठीक है। वो तो अपने आप ही, जब दूसरों को जो कुछ बांट रहे हैं हमें तो वही मिलना है, तो उसमें तो ठीक। हमारी जीने की इच्छा अपने आप ही अच्छी बनती जा रही है, हमें अपने आप सोचने की जरूरत नहीं है। यस यही है ना? हाँ जी, हाँ हाँ, जी, क्लियर जब हो हम गया। जो बांटेंगे हमें तो वही मिलेगा, ठीक ये है। चीज। हाँ जी, एक ये वाला वर्ड दोबारा बता मुझको दो। भले ना हो, मांगू यही वरदान में। हाँ। यस। आज तो मैडम जीने कुछ और की कह रहे थे। हाँ, जीने एक की ये इच्छा, वर्ड तद्यो गैरिपी, ये वाला जब वर्ड है ना वो दोबारा बोल दो। हाँ हाँ, ये वर्ड है तद्यो गैरपी। ये वर्ड है त आधा द और फिर योगैरपी, तद योगैरपि। योगै प्लस अपी, ये 3 वर्ड है। हम हाँ इसको जी। इकट्ठा करके बोलते हैं तद्यो गैरपी गम्यते। इसमें तद्यो 3 वर्ड है, गैरपि गम्यते। त, ठीक है, समझ द, आ गई। हाँ जी, समझ आधा द और फिर योगई, फिर अपी, ये 3 वर्ड्स हैं। यत् संख्यै प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि ठीक है। तद ठीक। योगै अपि। ठीक है, हम इसको इकट्ठा बोलते हैं तद्यो गैरपि गम्यते। हाँ जी, थैंक यू मैम। हाँ जी। और किसी का कोई पॉइंट? दीदी जीने की इच्छा का त्याग नहीं करना, पर मरने के भय का त्याग जरूर कर दें कि हमेशा ये भी डरना बना रहे, मरेंगे तो मर जाएंगे, अभी मरे जब मर्जी मरे, पर जब तक जिए Yes. खुश होके जिए। नहीं नहीं, बिल्कुल। कह रही हूँ कि मरने का भय, जिसको ये कह देता कि हफ्ते बाद तेरी मौत हो जानी है, ठीक है, वो ये सोचेगा भाई चले तो जाना ही, अब करना क्या, उसकी तो खाना पीना सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन जो प्रॉपरली योगी है ना, वो कहता है कि हफ्ता जो है वो तो अच्छा जी लूं, यस। वो तो अच्छा जी लूं, वो नहीं सोचता। एग्जाम्पल आपके सामने है डॉक्टर के अग्रवाल, ठीक है, उनको परवाह बहुत जबरदस्त। हाँ, तो फिर वही कहती हूँ ना कि हमारे सामने कितना बड़ा एग्जाम्पल है, एकदम लेटेस्ट है बिल्कुल। तो जब हमें पूरी तरह से ये चीज हो जाती है, हम ये सोचें कि जीने की इच्छा नहीं, हमें तो मानव जीवन मिला जीने के लिए, मानव जीवन जीने के लिए ही मिला है और उस परमात्मा तत्व को रियलाइज करने के लिए ही मिला है। जब हम उसको उस ढंग से करेंगे, हमारा तो उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अब लोग कितना मर्जी कहते हैं ना, मेरा कोरोना की तरफ कभी ध्यान नहीं जाता। मैं सच में कह रही हूँ, अपनी लाइफ का प्रैक्टिकल, मेरे दिमाग में ही नहीं आती कभी बात। मैं कहती हूँ मैं तो पहले भी घर रहती थी, मैं तो अब भी घर रहती हूँ, तो उनके लिए ना जो जाते थे। नहीं, और हम अपने आप में ही महसूस करें कि इतनी जगह हम कितनी बार कितने गुरुओं के पास या कहाँ कहाँ गए हैं, चलो उसमें कोई गलत नहीं था, जाते थे तीर्थों पे जाते थे, पर जितनी शांति अब यहाँ पर गीता पढ़ के ऐसे मिली है पिछले 1 साल के अंदर, उतनी शांति तो शायद मेरे को तो नहीं लगता कि हमें कहीं पे भी मिली थी। इतनी जगह दूर दूर जाके भी जो घर बैठे ही हमें मिली है। हाँ, बाहर कहीं पर कोई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अपने अंदर ये चीज बहुत बहुत ज्यादा। सही है। किसी मंदिर में ये सब नहीं मिली, क्योंकि ना वहां पे सिर्फ मंदिर में जाकर के हमने देखी चीजें, यहाँ समझी भी है। समझिए, ये बात यस, इधर वेरी ट्रू। भगवान बात ये है ना, उधर सिर्फ नहीं, जैसे सूद सर कह रहे थे ना दीदी कल कि पहले हम करते थे प्लायर की जय, प्लायर की जय, प्लायर की जय, प्लायर को यूज नहीं करते थे, अब हमें प्लायर को यूज करना आ रहा है। बहुत अच्छी एग्जांपल दी उन्होंने। करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो पता। पर मतलब कि हम सिर्फ चैंटिंग करते रहे, नहीं, सिर्फ अगर हम चैंटिंग करते रहे, अगर हमें ज्ञान योग हम प्राप्त कर सकते हैं, हम क्यों ना प्राप्त करें। हम कर्म योग से क्यों ना कुछ करें, बैठे जरूर चैंटिंग अपनी जगह है, वो भी अच्छा है, कोई माड़ा नहीं, लेकिन उससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं होती।
उसमें सिर्फ हम एक पीसफुल, बस अंदर ही अंदर है जो कुछ है, जैसे एक समाधि में बैठ जाना कुछ, वो तो उस हिसाब से है। लेकिन जब हमें मानव जन्म मिला है, हमने एजुकेशन पाई है, तो अगर कुछ प्राप्त हम कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें, प्राप्त करके उसको हम बांटे भी। ये चीज एक दिनों दिन इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। चीज की नॉलेज जब हो जाती है, बच्चे के हाथ में चाकू पकड़ा दो तो उसको, जिसको नॉलेज नहीं है तो अपने हाथ में मार लेगा। अभी तक गायत्री मंत्र खाली बोलते ही थे, तभी तो उस दिन पूछा था मैंने कहा जी बोलती हूँ, समझ हमेशा से बोलती आई हूँ, गायत्री मंत्र भी महामृत्युंजय भी, आज इतना सोचा। चलो आशु जी एक बार श्लोक तो बोल दो भाई, हमारा आज श्लोक बोलने से रह गया। ठीक है, आज एक दो से ही सुनेंगे, उसके बाद समापन करेंगे। हाँ बिल्कुल। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी, जयगोपाल जी बोलेंगे। यत् सांख्यै प्राप्यते, हाँ हाँ, प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हाँ जी, एक और से बुलवा दो आशीष। शर्मा सर बोल दें। हरिओम जी। हरिओम। तो यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हाँ जी, वीरेंद्रवीर जी बोल दें और उसके बाद अशोक जी बोल दें। हाँ जी। आज बॉयज डे कर दिया मैंने। हाँ जी बोलो। बोलो जी बोलो। वीरेंद्रवीर जी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, म्यूट है आप। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हाँ जी, जहाँ सांख्यई बोला साथ ही दो बिंदियां पीछे, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी आशु जी नेक्स्ट स्टार्ट करें, मेरे ख्याल टाइम हो गया। अशोक वीर जी को बोला है, एक बार पढ़ दें, एक सेकंड लगेगा। बोलो। अशोक हाँ वीर जी बोलो। बोल दें। हरिओम जी। हरिओम जी। सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक मिनट, मेरे बुक में ना दीदी लेट हो जाएंगे। अशोक क्या कहा? एक ये दूसरा जो बताया है वो भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे क्यों लिखा है? आशु के पास भी वही बुक है। मेरे को आपकी आवाज नहीं ठीक तरह सुनी। हाँ जी मैं कह रही हूँ दीदी बाद में करते हैं, हम लेट हो जाएंगे। अंजू दीदी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने में लेट हो रहे हैं। ठीक है, फिर कल यही वाला श्लोक देखना पड़ेगा। इसी के साथ हम ठीक है, 5वें अध्याय की चर्चा को यहीं पे विराम देंगे।